तो हाय गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू एक और न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बेन 10 ओमनीवर्स के एक और न्यू एपिसोड को, जिसकी स्टार्टिंग में हमें बेन 10 ओमनीवर्स का क्लासिक सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक मेगावाट दिखाया जाता है जो कि मिस्टर स्मूदी की कैंटीन में छेड़खानी कर रहा होता है। तभी वहाँ स्टिंग फ्लाई आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, कितना शोर मचाते हो तुम मेगावाट्स। मगर मेगावाट अपनी पावर से अपने आप को चढ़ा लेता है और बेन पे हमला कर देता है, जिससे बेन नीचे गिर जाता है और वो मेगावाट बाहर भाग जाता है। बाहर आके बेन उसे पकड़ता है, मगर वो बहुत ही पावरफुल होता है और अपनी पावर की वजह से अपने आप को छुड़ा लेता है और अपने सारे मेगावाट साथियों को बुला लेते हैं और बेन को हर तरफ से घेर लेते हैं। तभी बेन कहता है, कम ऑन, कोई तो ऐसा एलियन होगा जो बिजली को एब्जॉर्ब करता होगा, और अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और कहता है, ओके, तो इन्हें फीडबैक की ज़रूरत है, और एकदम से फीडबैक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन सारे मेगावाट्स की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी वो सारे गहरी नींद में चले जाते हैं और सो जाते हैं। तभी पीछे से ग्वेन और ग्रैंडपा आते हैं और उन सारे मेगावाट्स पर कपड़ा दे देते हैं और उनको अपने साथ ले जाते हैं। तभी बेन का फीचर दिखाया जाता है, जहाँ बेन मिस्टर स्मूदी पी रहा होता है और ग्रैंडपा उसे कहते हैं, बेन आज फिर लेट, तुम्हें अपने दोस्त को इतना इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। जिस पर बेन कहता है, कम ऑन ग्रैंडपा, मैं दुनिया को बचा रहा था। तो अब जिन लोगों को नहीं पता, बेन टेनिसन अब प्लम्बर बेस के लिए काम करता है, जहाँ वो प्लम्बर्स के साथ मिलकर दुनिया को बचाता है और उनकी हेल्प करता है। तभी बेन रुक को कहता है, चलो रुक, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, मेरी गाड़ी यहीं पास खड़ी है। रुक कहता है, या फिर मेरी गाड़ी में, और आगे रुक का ट्रक खड़ा होता है, जिस पे बेन कहता है, ज़रूर इस गाड़ी को देखकर लड़कियां हैरान नहीं होंगी। तभी रुक कहता है, मगर ये देख के ज़रूर हैरान होंगी। बेन कहता है, कभी कभी तुम हीरोज़ वाली बातें करते हो रुक। तभी वो दोनों रुक के ट्रक में बैठकर प्लम्बर बेस से बाहर चले जाते हैं और रास्ते में बेन रुक से कहता है, आजकल मैं हीरो कम टूर गाइड ज़्यादा लगता हूँ। तभी रुक बेन से कहता है, तुम्हारे बारे में कहानियाँ भी हैं। बेन रुक से कहता है, क्या वाकई मेरे बारे में कहानियाँ भी हैं। तभी रुक बेन से कहता है, उसमें एलियन एक्स के बारे में भी है। बेन रुक से कहता है, एलियन एक्स असली में है। रुक उसे कहता है, तो अभी मेरे सामने उसमें ट्रांसफॉर्म होकर बताओ। बेन उसे कहता है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तभी बेन रुक से कहता है, अगर तुम मेरे लिए हीरोज़ वाला काम ढूंढोगे तो मैं उसको ज़रूर करूँगा। रुक कहता है, ठीक है। तभी वो सारे बुरे एलियंस को ढूंढने लगते हैं जो बुरे काम करते हैं, ताकि बेन उनको मार सके। उनमें से पहले नंबर पर कुछ एलियंस आते हैं जो कि इंसानों की गाड़ियों को खा रहे होते हैं। मगर जैसे ही बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, तो वो एलियन उन गाड़ियों को खाना छोड़ देते हैं और उन्हें दोबारा लगा देते हैं, जिससे बेन रुक को कहता है, चलो आगे। जब वो आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक एलियन मिलता है जो कि एक लड़की का बैग उठा के भाग रहा होता है, और एकदम से उस लड़की का बैग उसे दोबारा दे देता है, जिससे बेन दोबारा से एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं होता और उसे छोड़ देता है। तभी वो आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें दो एलियन और मिलते हैं, जिनमें से एक एलियन दूसरे एलियन को मारने वाला होता है। तभी बेन और रुक वहाँ आ जाते हैं और उन्हें देखकर वो एलियन दूसरे एलियन को दूध पिलाने लगता है, जिससे बेन उन्हें दोबारा से छोड़ देते हैं। आखिर में बेन तंग आके कहता है, ये भी कोई हीरोगिरी हुई। चलो वो गाड़ी खाने वाले एलियन लोगों को तंग तो नहीं करेंगे ना। तभी बेन कहता है, वो देखो, एक नॉर्मल लड़का जो कि फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है। तभी रुक कहता है, उसकी फ़ोन को देख के लगता नहीं है कि वो पृथ्वी से है। और बेन कहते हैं, वाकई ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। तभी वो दोनों उसका पीछा करते हैं और वो उन पे हमला कर देते हैं। तभी बेन कहता है, अब शुरू होगी ना असली फ़ाइट। और वो अपने ओमनीस्टिक से कहता है, बिग चिल मुझे इन बिल्डिंग्स को क्रॉस करने में मेरी हेल्प करेगा। मगर वो हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बिल्डिंग से टकरा के नीचे गिर जाता है और कहता है, मैं इसी से काम चला लूँगा, और उसकी गाड़ी का टायर पिघला देता है और उसे पकड़ लेता है। तभी वो लड़का उन दोनों से कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैंने तो कुछ नहीं किया। तभी रुक कहता है, स्वाय एक प्लम्बर पर और हीरो पर अटैक करने के। तभी बेन कहता है, एलियन फ़ोन, एलियन कम्युनिकेटर,
प्लीज़ मुझे बताओ अपने बॉस के बारे में ताकि मैं उसकी पिटाई कर सकूं। तभी वो लड़का कहता है तुम मेरे बॉस से नहीं लड़ सकते। उसी बीच रुक जाके उसकी गाड़ी का इंजन चेक करता है जहाँ पे एक मेगावाट लगा हुआ होता है और उसकी गाड़ी को पावर दे रहा होता है। तभी रुक उसकी गाड़ी को तोड़ता है तो वो मेगावाट बाहर आता है और भाग जाता है। तभी बेन कहता है उसे रोको और उसके पीछे भागने लगते हैं। वो लड़का पीछे से भाग जाता है। मेगावाट्स बहुत तेज़ी से भाग रहे होते हैं। बेन कहता है कि मुझे एक्सेलरेट बनना पड़ेगा और इनके पीछे भागना पड़ेगा, मगर वो क्लॉकवर्क बन जाता है और कहता है क्लॉकवर्क ये तो हद हो गई। मगर वो बहुत स्लो भाग रहा था। मेगावाट उससे दूर नहीं जा रहे थे, जैसे वो उसे कोई इशारा दे रहे हों और उसे अपनी तरफ बुला रहे हों। मेगावाट्स उसे भगाते भगाते एक फैक्ट्री के पास ले जाते हैं जहाँ वो बेन बन जाता है और बहुत थक जाता है। तभी रुक उससे कहता है बड़ी हैरानी की बात है वो तुमसे दूर इतना नहीं जा रहे थे। बेन कहता है यही तो बात है, वो शायद यही चाहते थे कि मैं उनका पीछा करूं। तभी वो दोनों फैक्ट्री के अंदर जाते हैं जहां वो देखते हैं कि बहुत सारे मेगावाट्स एक चैम्बर के अंदर बंद हुए पड़े हैं और दूसरे मेगावाट्स उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उधर एक लड़का आता है और कहता है वो देखो 2 मेगावाट्स अपने चैम्बर से बाहर आ चुके हैं। जहाँ वो उन्हें पकड़ लेते हैं और अपने सूट में डाल देते हैं और उनसे एनर्जी लेते हैं। वो ये सब देख ही रहे होते हैं कि उनके पीछे एक और लड़का आता है और उन पे हमला कर देता है जिसने वही मेगावाट्स वाला सूट पहना होता है। वो दोनों उससे लड़ ही रहे होते हैं। तभी उनका बॉस आता है और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। बेन उसे बातों में लगाते हैं और कहते हैं एक तो एलियन टेक चुराते हो और अपनी बंदूकों को उससे चार्ज भी करवाते हो। तभी उनका बॉस कहता है ये मेरा बिजनेस है, मैं पहले उनको चार्ज करता हूँ और उनकी प्रोडक्शन बढ़ाता हूँ। जो जितने ज़्यादा पैसे देते हैं मैं उसको ही भेज देता हूँ। ये मेरा बिजनेस है ब्रो, तुम इसमें टांग मत अड़ाओ। तभी वो रुक के पास एक मशीन देखता है और उससे कहता है ये क्या है। रुक कहता है एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रक्टर, और उससे वो उन दोनों को छुड़ा देता है और फाइट करने लगता है। तभी बेन भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक एक करके उन सबको गिरा देते हैं, जिससे उनका बॉस भाग जाता है और अपना रोबोटिक सूट पहन लेता है जिसमें वही मेगावाट्स लगे होते हैं जो उसके सूट को चार्ज कर रहे होते हैं। तभी वो बेन और रुक पे हमला करता है। बेन रुक से कहता है इस सिचुएशन में मुझे कौन सा एलियन बनना चाहिए। रुक उससे कहता है एलियन एक्स बन जाओ। तभी बेन कहता है कम ऑन डूड, ये मजाक का वक्त नहीं। तो जैसे ही वो ओमनिट्रिक्स को स्मैश करता है तो वो एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसका नाम होता है ग्रेविटॉप। तभी वो रोबोटिक सूट बेन पे हमला करता है और उसे मारने लगता है। बेन को अपनी पावर्स का पता नहीं होता। तभी वो अपने पावर्स को इस्तेमाल करने लगता है तो उसे पता लगता है ये तो ग्रेविटी वाला एलियन है और उस रोबोट को आसमान में उठाकर ज़मीन पे पटकने लगता है। तो कहता है अच्छा है। तभी वो रोबोट रुक पे एक लेज़र मारता है जिससे रुक बेहोश हो जाता है और वो रोबोट बेन को मारने लगता है। कुछ देर बाद रुक उसे एक मशीनरी के ज़रिए पीछे उठाकर मारता है और बेन से कहता है मैं ठीक हूँ। रुक बेन से कहता है शायद मैं उन मेगावाट्स को उसके सूट से हटा सकता हूँ, तुम बस उसे हवा में उठाए रखना, उसे रोके रखना। तभी बेन कहता है ठीक है मैं ये अच्छे तरीके से कर लूँगा, और वो अपनी अमेजिंग ग्रेविटी वाली पावर को इस्तेमाल करते हुए उसे पानी में उछाल छाल के मारता है जिसकी वजह से उसका सूट काफ़ी ढीला हो जाता है। और इसका फ़ायदा उठाकर रुक अपने लेज़र बीम से उन सारे मेगावाट्स को निकाल देता है जिससे उसके सूट को पावर मिल रही थी। कुछ पावर उसके सूट में अभी भी होती है जिसकी वजह से वो बेन पर ढेर सारे मिसाइल छोड़ता है और बेन उन्हें अपने इर्द गिर्द घुमाने लगता है और कहते हैं वाओ मेरा अपना ऑर्बिट भी है, और उन सारे मिसाइल को अपने ऑर्बिट में घुमा घुमा कर उस रोबोट पर मारता है जिससे वो रोबोट पूरा तबाह हो जाता है। और वाकई में इसकी पावर बहुत अमेजिंग थी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और उसी दौरान प्लमर बेस के सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उस बॉस को गिरफ्तार कर देते हैं। तभी ग्रैंडपा आते हैं और बेन से कहते हैं मेगावाट्स की एक कॉलोनी है जो पूरी अंडरटाउन को अपनी मर्ज़ी से बिजली देंगे। बेन कहते हैं वो कब से। ग्रैंडपा कहते हैं अभी से, ये देखो। एपिसोड के एंड में रुक बेन से कहता है अक्सर तुम लोग एंडिंग में मिस्टर स्मूदी पीते हो। बेन कहते हैं वो मैं सुबह पीता हूँ, रात को मैं सिर्फ चिली फ्राइज़ खाता हूँ। तो इसी के साथ ये अमेजिंग एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।